मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेला के बारे में। आखिर में क्या है कुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व, जिसकी वजह से कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष पर होता है, आज़ादी के बाद पहली बार कुंभ मेले का आयोजन कब हुआ था और हिंदुस्तान के किन किन जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है, और आम लोगों के साथ साथ जो साधु संत हैं भारतवर्ष के, उनके लिए कुंभ मेला का क्या महत्व है। तो पहले हम आपसे बात करेंगे कुंभ मेला के प्राचीनतम इतिहास के बारे में कि कब से शुरू हुआ कुंभ का मेला। तो इसके पीछे की कहानी क्या है कुंभ मेला के आयोजन का। तो आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों में अक्सर युद्ध हुआ करता था वर्चस्व को लेकर। दैत्य अक्सर जो है देवताओं पर आक्रमण कर देते थे, उन्हें दौड़ा लेते थे, उन्हें परेशान करते थे, और देवता परेशान होकर के भगवान विष्णु और भगवान शिव के शरण में जाते थे और अपने को सुरक्षा उनसे मांगते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दैत्यों और देवताओं में युद्ध की नौबत आ गई। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फैसला करना था। आखिर में भगवान विष्णु ने एक फैसला सुनाया कि देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन करेंगे, फिर जो उसमें जीतेगा उसी की जीत मानी जाएगी, जो हारेगा उसकी हार मानी जाएगी। इस तरह देवताओं और राक्षसों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया। आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले, जिसमें से अमृत भी था। अमृत के निकलने के बाद देवताओं और राक्षसों में इस बात की होड़ मच गई कि अमृत कौन पिएगा। यह फैसला करने के लिए भी विवाद खड़ा हो गया। इसी दौरान मोहिनी रूप में भगवान विष्णु वहाँ उपस्थित हुए और कहे कि मैं इसे पिलाऊंगा। आप जानेंगे कि मोहिनी ने देवताओं को जब अमृत पिलाना शुरू किया तो चुपके से एक राक्षस जो है वह देवताओं के समूह में घुस गया और गलती से अमृत ग्रहण कर लिया। जब यह बात पता चला तो फिर भगवान विष्णु ने उसे चक्र लेकर दौड़ा लिया। अंततः वह राक्षस मारा गया। जब उसके सिर और धड़ अलग हुए तो वह 2 हिस्सों में, यह प्राचीन कथा में माना जाता है कि वही राहु और केतु बन गया। ये जो अमृत था वह लेकर भागते समय दैत्य के डर से भारतवर्ष के 4 जगहों में से 4 जगहों पर 4 बूंद उसका गिर गया। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 4 बूंद उस कुंभ में से अमृत का गिर गया। इन्हीं जगहों पर इसीलिए कुंभ मेला का आयोजन हुआ था, जहां पर 4 बूंद गिरे थे। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कुंभ मेला का आयोजन कब से होता है। इसका कोई तारीख और डेट निश्चित तौर पे नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कुंभ मेला का आयोजन आज़ादी के बाद 1954 में हुआ था। तब से दृश्यात्मक रूप से कुंभ मेला को हिंदुस्तान में प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में किया जाता है। फिर आप जानना चाहेंगे कि आखिर में कुंभ का जो मेला है वह केवल 12 वर्ष पर ही क्यों लगता है। इसका जवाब ये है कि 12 वर्ष में जो बृहस्पति है वो अपने कक्ष में परिक्रमा को पूरा करता है और कुंभ राशि में 12वें साल प्रवेश करता है। इसलिए कुंभ का आयोजन होता है। जब बृहस्पति ग्रह अपने कुंभ राशि में प्रवेश करता है उसी समय जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। और जो 2025 में प्रयागराज में कुंभ का मेला
का आयोजन किया जा रहा है वह 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक, शिवरात्रि तक चलेगा। इस कुंभ मेला में नागा साधुओं से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने के जो साधु संत हैं वो डेरा डालेंगे और जो है संगम पर स्नान करेंगे। इतना ही नहीं है, जो सामान्य जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए भी सरकार के तरफ से व्यवस्था की जा रही है ताकि वो जो है विभिन्न वाहनों से आसानी से वो प्रयाग यानी कुंभ मेले में पहुंच सके और कुंभ के स्नान को कर सकें। मेला की तैयारी शुरू हो चुकी है प्रशासनिक रूप से और सरकार के तरफ से और विभिन्न एनजीओ के माध्यम से भी वहाँ व्यवस्था की जा रही है ताकि स्नान के लिए जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कुंभ मेला में धर्म के साथ साथ सांस्कृतिक संगम भी होता है। वहाँ इतिहास के साथ साथ अपने आम समाज से जुड़ी हुई बातों को भी लोग सुनते हैं और जानते हैं और जो अपना सांस्कृतिक विरासत है उसको सजोते हैं, फिर अगली पीढ़ी को मेला के लिए तैयार करते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की विरासत, जिसे पूरा हिंदुस्तान मेले के साथ साथ एकजुट होता है। वहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान तो होता ही है, जो हमारे ग्रंथों में, वेदों में और जो हमारे साहित्य में जो कुछ हमारे विद्वानों ने, संतों ने लिखा है, उसे भी उस मेला के आयोजन के दौरान संतों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा आम जन में सुनाया और बताया जाता है। तो फिर हम आपके लिए लाएंगे मेले के बारे में अधिक जानकारी। आप देखते रहिए इस चैनल को। नमस्कार।